अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे नाज़रीन मैंने फ़र्स्ट सेकंड ब्लॉग अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिया था अजमेर शरीफ़ का। तो जब हम जाने लगे थे, अब हमारे ये रात का ब्लॉग है। हमारी सुबह जो थी ट्रेन थी, मतलब कि 1-2 बजे की थी फिर भी पर। तो ये रात का ब्लॉग था। यहाँ पे बारात आई हुई थी। कहते हैं अजमेर शरीफ में किसी की भी बारात निकलती है तो सबसे पहले मज़ार के पास ही जाती है। और इतना अच्छा लग रहा था हम लोगों को देखकर कि बुलंद दरवाज़े के सामने एक दूल्हा खड़ा हुआ था और बारात इस तरीके की यहाँ की होती है, बाजे वाजे के साथ होती है अच्छे तरीके से बाकायदे। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने पहली बार देखा और हस्बैंड लोग मेरे आते जाते रहते, उनको पता है। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि वीडियो बना ली जाए, क्योंकि बार बार तो आना नहीं होता है और जब ख्वाजा साहब बुलाते तभी लोग आते हैं उनके दरबार पर। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे सुंदर तो यहाँ का ये बुलंद दरवाज़ा लगता है देखने पे, और फ़ोन में तो और ही सुंदर दिखता है। तो आप सबको कैसा लगा बुलंद दरवाज़ा? अच्छा लगा तो कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखें। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे जिस तरीके से बारात आती है कितनी अच्छी लगती सच्ची में। काश हम भी वहाँ बसे होते ख्वाजा साहब के साथ। तो यहाँ पर हम अपने बच्चों का जिस दिन गए थे उस दिन मुंडन नहीं हो पाया था। जिस दिन हम लोग जाने लगे थे घर, उसी दिन मतलब कि एक दिन बस हम लोग कल दूसरे दिन ही जाने वाले थे, आज हम नहीं जाने वाले थे। तो गाइस यहाँ पे हम मुंडन करवा रहे हैं, वहीं मज़ार के पास ही में है, क्योंकि इनकी दुकान जो है तो बाहर लगी होती है। जो बच्चों का मुंडन करते हैं जब इनको बुलाया जाता है तभी ये अंदर आते हैं, वरना आप लोगों को ढूंढाई नहीं मिलेंगी। आप यही जो मज़ार है, मज़ार के पीछे लास्ट वाला गेट जो पड़ता है वहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं, तो वहीं पास ये बैठते हैं। तो जिनको भी मुंडन वगैरह करवाना हो तो पीछे लास्ट वाले गेट के पीछे दुकानें लगी, वहाँ पे आपको ये लोग मिल जाएंगे। नौहर आई मीन टू से, जो भी आप लोग कहते हो, नाव कहते हो या फिर बाल काटने वाला जो भी कहते हो, मुझे तो नहीं पता। मैं तो हमारे यहाँ तो नौवा ही कहते हैं। तो ये जो है एमपी में ही नौवा कहते हैं लोग, बहुत से लोग कहते, तो वही हम लोग को पता है। तो यहाँ पे बच्चे का मुंडन हो रहा है और हम लोग आना सागर वगैरह हो के आ चुके थे, क्योंकि हम लोग को नहीं मिले थे ये। फिर बाद में हमने किसी से यहाँ के खादिम से पूछा कि आखिर बच्चे का मुंडन हम लोग कैसे कराएं, तो उन्होंने बताया कि दरवाज़ा, लास्ट दरवाज़ा जो मज़ार का होता है जाने वाला लास्ट दरवाज़ा, वहाँ पे दुकानें लगी, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये लोग हमारे जो हस्बैंड हैं तो ये गए जाकर लेकर आ गए। तो यहाँ पे जो मेरी बच्ची है उसके सुंदर सुंदर बालों को जो है, तो अब क्या है ना कि बहुत, अब ख्वाजा साहब की साइड में इनके बाल जा रहे हैं। ये कि ख्वाजा साहब रहमत बरकत से मेरी बच्ची को थोड़ा तंदुरुस्ती देंगे। चलिए, और मेरी बेटी जो है ना तो एक भी नहीं रो रही थी। तो वो जो बाल उसके वो कर रहे थे तो वो बोलते हैं कि यहाँ इतने बच्चे आए हैं और बड़ी ज़िद्दी के साथ बालों को मरवाते हैं, मगर आपकी बच्ची इतनी अच्छी है कि बताइए, इतने प्यार से और इतने उससे बाल को दे रही थी, इस तरीके से बाल को मरवा रही थी कि उनको वही नहीं हो रहा था। बड़ी खुशी के साथ बच्ची को अच्छा कह रहे थे वो, कितनी प्यारी बच्ची है कि प्यार मोहब्बत के साथ उसने अच्छे से बाल को मरवा लिया। वरना यहाँ पे बच्चे जो होते हैं मरवाते नहीं हैं जल्दी बाल, बहुत ज़िद के बाद मरवाते हैं बाल। उन्हें हैरानी हो रही थी मेरी
तो इसी तरीके से मेरी लड़की का तो मुंडन हो गया था। सच में जब तक उसके बाल थे इतनी सुंदर लग रही थी ना गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसके बाद जहाँ उसके बाल गए ना, उसको बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और क्या हो गया था, बहुत गर्मी की वजह से उसके दाने पड़ गए थे सर पर, तो उससे बहुत ज़्यादा ना उसको खुजली वगैरह हो रही थी। तो उसको थोड़ा अच्छा भी लगा, मतलब कि बाल मड़वाने के बाद। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी और हमको बुरा लग रहा था। पर मैंने सोचा हो गया, ख्वाजा साहब के दरबार में मेरी बच्ची मुंडन हुआ है तो अब अच्छी हो जाएगी मेरी बेटी। तो इंशाल्लाह मेरे ख्वाजा साहब का इतना करम है कि मेरी बच्ची थोड़ा बहुत तो ठीक हो ही गई है। और इंशाल्लाह मेरे ख्वाजा साहब मेरी बच्ची को और भी ठीक कर देंगे। क्योंकि क्या हुआ था, ये जब पैदा हुई थी तो इसका वज़न था 1 किलो 900 ग्राम। इस बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह हुई थी, अब ये कैसे, मतलब क्या कैसे बढ़ेगी समझ ही नहीं आ रहा था। बट बहुत ही परेशानियों दुआओं के ज़रिए ये अल्लाह के फज़ल करम से इतना बढ़ गई, इतना इसको तंदुरुस्ती मेरे अल्लाह ने दी, इतना क्योंकि खाना पीना बिल्कुल छूट गया था इसका। इस तरीके के दाने हो गए थे मेरी बच्ची के सर पे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर हम लोग बहुत थक गए थे तो एक होटल में जाके हम लोगों ने वहाँ पे बिरयानी वगैरह ट्राई की, बहुत अच्छी थी, ज़्यादा बुरी नहीं थी। तब हम लोग पुष्कर के लिए निकल गए थे कार से। आपसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जैसे तारागढ़ पुष्कर वगैरह में हम जाते तो हमको ड्राइवर वगैरह मिल जाते बहुत आसानी से, 300 रुपये तक में, 400 रुपये तक में। तो हमको यहाँ पे 400 रुपये तक में एक बहुत ही अच्छा ड्राइविंग करने वाला, हमको पुष्कर ले जाने वाला मिल गया। तो हम यहाँ पुष्कर तो पहुँच गए थे गाइस, मुझे बहुत बुरा लगा इसलिए क्योंकि यहाँ का चार्जर बहुत ज़्यादा था, 10,000 था। और यहाँ तक कि हम लोगों ने 8-9 हज़ार तक में इतना सब कुछ घूमा। फिर उसके बाद वो कहने लगे कि आपको राजा का बाग, गुलाब वगैरह देखने का भी आपका 30,000 रुपये तक लगेगा। हम लोग तो डर गए, भाई कितना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, इतना तो हम लोग घूमने में लगा दिए और डबल ट्रिबल लगा। पर कुछ भी अच्छा नहीं है वहाँ पे, आप फालतू ही जाकर वहाँ अपना वक्त ज़ाया करेंगे। पर ये है कि अगर इनके पास है ये मनी वगैरह तो वो तो जाने, उनको दिक्कत वगैरह नहीं होगी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था गाइस। हम लोग थोड़ा बहुत जो है तो ऊँट वगैरह में घूम ज़रूर रहे थे। आप देख सकते हो कैसा लोकेशन है, ना गद्दे में सफाई थी, ना ही उसकी झोपड़ी अच्छी थी, कुछ भी अच्छा नहीं था एकदम। ऐसा लग रहा था, ऐसा एक्सपीरियंस हम लोग को लग रहा था जैसे टांगे में नहीं चलते, वैसे एक्सपीरियंस हम लोग को लग रहा था। हम लोग बहुत कुछ, मतलब हम लोग 1.5 घंटे में रेगिस्तान पहुंच गए थे। मतलब वहाँ पे जो जहाँ पे करण अर्जुन की जहाँ पिक्चर वगैरह रिलीज़ हुई थी, जहाँ उन्होंने शूटिंग वगैरह की, वहाँ तक हम लोग को पहुँचते 1.5 घंटा लगा था। ये यहाँ का लोकेशन है। यहाँ पर पहाड़ी में काली माता का जो है तो मंदिर वगैरह है। एंड हम लोग शायद ही पहुँच ही गए थे, ज़्यादा देर नहीं लगी हमें। और यहीं पे बजरंगी भाईजान जो है तो यहाँ पे उनकी भी शूटिंग वगैरह हुई थी, सलमान खान की। और यहाँ पे एक ढाबा पड़ता है गाइस जहाँ पे आपको और एक चुन्नी वगैरह, कपड़े वकड़े पहनने वगैरह करने वाले यहाँ पे लगे होते हैं गाइस। जिनको फ़ोटो वोटो खिंचाना होता है वो खिंचाते हैं। तो यहाँ का ये लोकेशन है। फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा तभी नहीं थके थे, कम ही थके थे, क्योंकि जितना हम लोग तारागढ़ में थके थे तो यहाँ नहीं थके। फिर हम यहाँ पे मैगी वगैरह ऑर्डर करा हमने। सच बताऊँ गाइस, एक भी अच्छी मैगी नहीं थी। थोड़ा बहुत मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, अच्छा था पर उतना अच्छा नहीं था। जितनी अच्छी मैगी होनी चाहिए उतना अच्छा नहीं था यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड बोले पहनना है क्या लहंगा, मैंने कहा इतना भी हम नहीं गिर सकते, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम कहीं भी अपने
हेरम नकाब को उतार के इस तरीके से हम कहीं भी पहन नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह नहीं खिंचवाई। ये है कि हमारे पास मोबाइल था, सब था, अपने अपने फ़ोन से खुद खींच सकते थे, पर हमने नहीं खींची। वीडियो वगैरह हमने बनाई, बहुत इन्जॉय किया जहाँ करना चाहिए। और क्या हुआ, फाइनली हम यहाँ पे हमारी मैगी हो गई थी रेडी। तो मैगी हम लोग ट्राई कर रहे थे, जो कि हमारी ये सुंदर सी क्यूटी को पसंद थी, पर उसने ना एक भी बाइट नहीं लिया था और उसको पता नहीं क्यों नहीं वो खा रही थी। हमने उसको टेस्ट भी कराई तो उसको अच्छी नहीं लगी। अब बच्चे तो अल्लाह सच बोलते हैं और सच जानते हैं, क्योंकि अच्छी नहीं बनी तो नहीं बनी, बस बात ख़त्म। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पूरी फिनिश की। मैगी हमने एक ही ऑर्डर की थी, वो भी 80 रुपीज़ की हमें मिली थी, 80 रुपए की। हाँ गाइस, 80 रुपए की एक प्लेट मैगी हमें मिली थी, और वो भी ऐसी थी कि कोई ने नहीं खाई थी। मैंने खाई थी और मेरी सिस्टर ने खाई थी। फिर हम लोग वापस आ गए, मतलब कि हम लोग वापस लौटने लगे। फिर जब हम घर पास पहुंच गए तो यहाँ पे हमको बहुत सुंदर सा फिश दिखी, जिनका फिश बॉक्स था। आई मीन टू से फिश। मेरे कभी कभी ना ज़बान लड़खड़ा जाती है। कितनी क्यूट है, कितनी अच्छी लग रही थी। यहाँ पे हम फ्रूट ले रहे थे अपनी बेबी के लिए, और फिर हमने वहाँ से अजमेर शरीफ से ये मज़ार को ख़रीदा, बहुत सुंदर लगा। और वहाँ से हम बहुत मुश्किल से इसको लेकर आए थे। ये पहले का वीडियो मैंने डाला, मतलब कि जब मैं घर पहुँच गई तब का है, क्योंकि दिखाना भी तो ज़रूरी है कि हम वहाँ से निशानी क्या लेकर आए हैं। तो हम वहाँ से ख्वाजा साहब का ये सुंदर सा अजमेर शरीफ का छोटी सी निशानी लेकर आए हैं। बहुत प्यारा है, और इसका दाम था 1500 रुपये, ज़्यादा वो भी नहीं था। फिर हम लोग जब पुष्कर से लौट के आ गए थे होटल, फिर हम लोगों ने नूडल्स वगैरह ट्राई किया घर पे ही होटल में। और ये ले आए थे पाव भाजी। जितना अच्छा हम लोग को वहाँ मैगी नहीं लगी, उतनी अच्छी कम से कम नूडल्स लगा हमको। और ये पाव भाजी है। हम लोग इस तरीके से थक गए थे ना गाइस, कि हम लोग को ना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। बस ऐसे लग रहा था कि बस खाए पिए और जल्दी से सो जाए। तो जो उसकी भाजी थी ना, पाव भाजी, तो पाव तो बहुत अच्छे होते ही हैं, पर उसकी भाजी बहुत यम्मी थी, बहुत डिलीशियस थी। आप लोगों को किस किस को पाव भाजी पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताओ। और हम लोग को ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का चटपटा खाने वाला मन था, तो ये लेकर आ गए थे। और वैसे भी हम लोगों ने मज़ार में खाना खा ही लिया था, और होटल से भी क्या होता है, मज़ार में थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, क्योंकि ख्वाजा साहब के मेहमान बनकर तो ही जाते हैं हम लोग, तो वो तो करेंगे ही। पर इतना है गाइस, उनके दर से ना कोई खाली हाथ आया है और ना ही आता है। चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो दुआ मुराद की चीज़ हो, कोई चीज़ में वो खाली हाथ नहीं आता। हर चीज़ में ख्वाजा साहब उसके मन को पूरा करते हैं वहाँ पे। प्लीज़ आप भी जाकर देखिए, बहुत अच्छा लगता है। फाइनली गाइस, ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।